वृष राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 18 से 24 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। जैसे पिछले वीकेंड की आपकी पॉजिटिविटी अब बरकरार रहेगी और तो और अब आपको जो सहयोग मिल रहा है आपके वेल विशर, हितचिंतक और दोस्तों का वो और ज़्यादा बढ़ेगा। गृहस्थ जीवन सुखमय होगा और कोई काम अगर अटका हुआ है, कोई तकलीफ़ है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और तो और फिनांस के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है। आपको काम काज भी आप अपनी सूझबूझ से हाथों हाथ निपटाएंगे। बाहर जाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन तो सुखी है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। और 19 को सफला एकादशी, 20 को सुलभ द्वादशी है। तो ये ध्यान रखना है कि 19-20 को आपका जो अंदर का जो एंथू है वो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों से बहुत अच्छा सामंजस्य निर्माण करेंगे, यानी कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा। फ़ायदा कैसे उठाएंगे? फ़ायदा आपको उठाना है, पीआर अपना बढ़ाना है। किसी से भी ऐसे भी बात कर लीजिए, क्यों, कैसा है, हाउ आर यू वगैरह कर लीजिए, अच्छा है। कामकाजी लोगों के लिए, बिजनेस वालों के लिए, कंसल्टेंसी वालों के लिए तो बहुत अच्छा दिन है। नए नए अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको जाना और लोगों से बात करनी पड़ेगी। लेकिन 21 और 22 दिन इतने फेवरेबल नहीं है। कुछ विवाद या उत्तेजक घटना हो सकती है या मामला आ सकता है। आप इनडिसीजन में रहेंगे, असमंजस में रहेंगे। अब यहाँ पे आपने सिर्फ हेल्थ संभालना है। वाद विवाद में मत जाइए, क्योंकि उससे आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा। क्या ज़रूरत है भाई? दो मतभेद होते हैं, होने दीजिए, कोई बात नहीं। आपको लगेगा कि आपकी मान प्रतिष्ठा, कुछ नहीं, समझ जाएंगे अच्छे दिन आने पे। मन को बुरा मत लगाइए, क्योंकि मन अगर आपने साथ लिया, सब कुछ साथ लिया। और आप देखेंगे 23 तारीख को समय परिवर्तित हो रहा है आपके फेवर में। अब वही लोग जो आपको 2 दिन पहले गलत बोल रहे थे, आपसे गलत समझ रहे थे, वो आपका लोहा मानेंगे। और तो और जो नौकरी के अगले लेवल पर या बेरोजगार हैं, उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं, कर लीजिए। और तो और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा समय है, तो आपके सारे कार्य गवर्नमेंट वाले पूरे हो जाएंगे। अब ये आपकी बढ़ोतरी होना तो तय है, अब वो आपके ऊपर है कि किस क्षेत्र में कहाँ पे करें। तो ये बढ़िया है। वीकेंड जो है वो आपके लिए अति उत्तम है। अब आप प्रसन्न हैं तो आप यहाँ वहाँ लोगों को भी हेल्प करेंगे, दान धर्म भी करेंगे। और तो और आपको जो चाहिए था वो मिल गया तो खुशी होगी, बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी, आत्मा में संतुष्टि होगी। सबसे अनुकूल दिन सप्ताह के शुरू के आपको ध्यान रखना है। और अभी लास्ट के बीच के 2 दिन में आपको ध्यान रखना है। और उस दिन आपने करना क्या है? उस दिन सिर्फ गणेश जी का वंदन करके ओम गणेशाय नमः बोलकर काम पे निकलना है। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 18 से 24 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार है और तो और अब आपको अच्छा लगने लगेगा। काम करना खुशी का अनुभव होगा, काम का दायित्व तो बढ़ेगा, लेकिन आप उसे ऐसे ही संभाल लोगे। सबसे बड़ी बात ये 18, 19, 20 सब चलेगा, ऐसा चलने दीजिए। सेहत का ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, क्योंकि सेहत ही तो आपका इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान रखना है। अब आपका कामकाज भी बढ़ने वाला है, तो 21-22 को आप ज़रूरतमंदों की सेवा भी करोगे, हेल्प भी करोगे। बुज़ुर्गों का, खासकर ऊपर वाले का आप पे वरद हस्त है, इसीलिए आपको जो भी करेंगे आपको करके अच्छा लगेगा, आपका हौसला बढ़ा रहेगा। लेकिन 23 को दिन थोड़ा ऑड है, तो 23 को सबसे बड़ी बात, कोई भी चीज़ से असंतुष्टता न करें। चाहे वो काम थोड़ा रुक गया है या कोई विपक्ष हावी हो गया है या आपके प्रेमीजनों में थोड़ी खटपट है, अपने मन पे मत लगाइए। समय थोड़ा ख़राब है, क्योंकि 23 को पितृ अमावस्या है और 24 तारीख वीकेंड है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी अप और डाउन होते रहते हैं, उसका मन को नहीं लगा के लेना है। सोच समझ के काम में आग डालना है, वीकेंड भी। वरना इस वक्त नया काम मत शुरू करें, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिसीज़न लेने में तकलीफ़ होगी। कोई बात नहीं है। और अगर आपको नया काम करना है तो ये 2 दिन नहीं करना है, अगले वीक कर लीजिएगा। अनुकूल दिन कौन से रहे? 16, 17, 18, 19। प्रतिकूल नहीं, थोड़ा और दिन है वीकेंड। तो वीकेंड के दिन आपने करना क्या है? आपने रात को तारों को निहारना, एक दिन पहले भी कर सकते हैं। शुभम भवतु।
मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 18 से 24 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेके। वीक की शुरुआत थोड़ी मिक्स्ड है, यानी इतनी कंफर्टेबल और इतनी फेवरेबल नहीं है। तो इस वक्त कोई दुख नहीं मनाना है। आपके मन से जैसा विचित्र हुआ या आपके मन जैसा नहीं हुआ तो ईश्वर इच्छा, तो अपनी इच्छा को पीछे रख लीजिए। पैसों खर्चा करने में 2 बार सोचिए, और अगर ज़रूरत के लिए खर्चा हो रहे हैं तो आपको ध्यान रखें, खासकर आपके आदतों को ध्यान रखें, क्योंकि अगर आदत आपकी सही है तो सब कुछ सही है। डॉक्यूमेंट पे आपने खास ध्यान देखना है, या मीडिया पे ईमेल भेजते में 2 बार चेक कर लें, क्योंकि गलत कम्युनिकेशन आपको तकलीफ में डालेगा। 19, 20, 21 अब समय आपके फेवर में आ गया है। आपका जो नाम थोड़ा सा दब गया था अब उजागर होगा, लोगों के ध्यान में आएगा। यानी क्या होगा, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको नहीं आपके काम को। और कोई मतभेद होंगे वो दूर हो जाएंगे। प्रेमी जनों में अच्छा समय है। 19-20 को जब अच्छा समय आ ही गया है तो जो बेरोजगार हैं, जो अविवाहित हैं, सबके लिए अच्छा दिन है। तो कोशिश कीजिए, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। 21 और 22 अब देखना, आपके इनकम के कई सोर्सेज आपके सामने दिखेंगे। उसके लिए करें, और कर आपको करना क्या है कि आपको पूरा मौके पे चौका लगाना है, यानी अवसर को साधना है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। धन प्राप्ति के योग हैं, लेकिन बिना कार्य किए तो ऊपर वाला भी आशीर्वाद नहीं देगा। कर्म ही श्रेष्ठ है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। काम की वजह से या कहीं जाना पड़े, जाइए। आगे के भी दिन जो हैं, अब 22, 23, 24 आपको ध्यान रखना है। कारोबार में, विद्यार्थी जन है तो पढ़ाई में, और तो और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने काम करने वाले हैं सबके लिए अत्युत्तम दिन है। तो कहने का मतलब, आप अपना PR बढ़ा लें, लोगों से काम कर लें और लोगों से मिले जुलें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वीकेंड को तो आपको कोई शुभ समाचार भी मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा। आप अब किस कर्म के साथ धर्म में भी जा सकते हैं, मन लगेगा। तो सबसे अनुकूल दिन वीक के शुरुआत के पहला दिन छोड़ के, बस 18 तारीख छोड़ के तकरीबन पूरा वीक अच्छा है। तो उस दिन आपने करना क्या है, उस दिन आपने तुलसी को जल चढ़ाना है और काम पे निकलिए। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 18 से 24 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीक की शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त है। जैसे पिछला वीक था, पैसा, प्यार और आदर सत्कार सब कुछ आपको मिलेगा। नेम फेम, कहीं कुछ अटका हुआ काम भी है, निकल आएगा। कोशिश बरकरार रखिए, क्योंकि अच्छा समय है, फ़ायदा उठाइए। 19 तारीख को सफला एकादशी, 20 को स्वरूप द्वादशी है। ये 2 दिन आपको उतने फेवरेबल नहीं हैं। जैसे वीक का पहला दिन था, ये दिन थोड़े से आपको लगेगा कि आपको कोई जानबूझ के आपको बाधा निर्माण कर रहा है या आपसे पंगा ले रहा है। शांत रहिए, क्योंकि अब आपकी तरक्की, लोगों को पेट में दर्द आ रही है तो आने दीजिए। अपने मस्तिष्क पर, अपने पे ध्यान रखें, कोई उल्टा पुल्टा विचार मन में न आए, वरना क्या होगा, आपकी तकलीफ़ें, आपको मानसिक त्रास होगा, संताप होगा। रुपए पैसों की तो लगी रहती है, आई जाई, बट आपको उससे बुरा नहीं मानना है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद में 21-22 को समय सुधर रहा है, फेवरेबल हो रहा है। अब आपको अपने रिश्ते, नाते, रिलेशनशिप सब जगह शुरुआत अच्छा और प्रेम मिलेगा। यानी अब तो आपके धन के कपाट भी खुल रहे हैं, यानी फिनांस के भी अच्छे, नई नई संभावना आ रही है, नए नए रास्ते मिल रहे हैं। और तो और इसी दरमियान 21, 23 के दरमियान आप देखेंगे कार्य क्षेत्र पे जो आपको चाहिए था या ज़्यादा जिम्मेदारी भी मिल सकती है। कोई फंसा हुआ काम, कोर्ट कचहरी, विवाद है, उसमें से भी मुक्त हो सकते हैं। सफलता आपका कदम चूमेगी। 24 तारीख को भी आपको कोई गुड न्यूज़ आपका इंतज़ार कर रही है, और आप बहुत सकारात्मक सोच है ना जो आपकी, वही आपके काम आएंगी। और तो और जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए तो विशेष अच्छा दिन है। तो इस विशेष अच्छे दिन के काम पूरे कीजिए, नए नए काम कर लीजिए, सीख लीजिए, बहुत अच्छा दिन है। तो इसका फ़ायदा ले ली। तो अनुकूल दिन सबसे कौन से रहे, तकरीबन सारे शुरू के 19 और 20 को छोड़ के। तो उन दिन पे आपने करना क्या है, उस दिन आपने सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना भगवान को चढ़ाकर आगे बढ़ना है, सिर्फ एक। शुभम भवतु। सिंह राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपके लिए 18 से 24 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर।
पूरे पिछले वीकेंड की पॉजिटिविटी जारी रहेगी और तो और विदेशों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, विदेशी लोग हो, कंपनी हो या विदेश से संबंधित कोई, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छे दिन है। बल्कि शेयर मार्केट वालों के लिए भी इस तरीके से ध्यान रखना है कि जिसमें विदेशी पैसा आया है वो शेयर पे आप ध्यान रखिए। अच्छा समय है, इसका फ़ायदा उठाइए। 19 को एकादशी है, 20 को स्वरूप द्वादशी है। 19 और 20 भी समय बहुत अच्छा है। आपके निजी जितने प्रयत्न होंगे, पर्सनल जितने काम होंगे निकल लेंगे, हो जाएंगे। व्यापार, रचनात्मक चीज़ें आपका मन करेगी, घर में भी हार्मनी बनी रहेगी। आपको अपने काम पे ध्यान केंद्रित करने में बहुत आसानी होगी। अब इसमें मान सम्मान भी कुछ मिल सकता है, यानी आपको अप्रिशिएशन मिलेगा आपके काम के लिए। खासकर 19-20 को जहां से अनअपेक्षित यानी अनएक्सपेक्टेड पैसे भी आ सकते हैं, यानी फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छे दिन है। अब नहीं आ रहे और आपको काम कर रहे हो तो फिर बिजनेस वाले हो, कंसल्टेंसी, कोशिश करो, कोशिश करके हो सकता है कि वो बीज बोने वाला दिन है, अच्छा दिन है तो फ़ायदा लीजिए। आगे पेड़ उगने को टाइम लगता है, यानी आपकी वृद्धि के लिए सफलता इंतज़ार कर रही है। अब उस सफलता के लिए आपको बीज डालना पड़ेगा, फिर पानी डालना पड़ेगा। तो अब आपको ध्यान रखना है। लेकिन 21 और 22 है ना, थोड़ा सा समय आपको शांति में भी बिताना है, मन को है ना अच्छा रखना है। अपना सेल्फ स्टीम, आत्मविश्वास कम मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपको इरिटेशन या चिड़चिड़ापन होगा और पछतावा भी लगेगा। इसलिए ज़्यादा पुरानी बातें मत सोचिए, क्योंकि आपका मन चंचल है। अब ये 21 और 22 को अगर मन चंचल है तो आपको इस वक्त डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि 23 को आपका अब दिमाग काम करेगा, अब मन लगेगा, खोया हुआ नेम फेम भी मिल जाएगा, लोग हर तरीके से मदद करेंगे। वाणी में जो आपकी मधुरता है वो कार्यों को इस तरीके से निपटाएगी, अटके हुए काम हो जाएंगे, सुख सुविधा चारों तरफ से मिल जाएगी। और इसमें ज़्यादा सेलिब्रेशन का चक्कर ना करें, हैं उतना ही, इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस करें, क्योंकि वीकेंड 24 भी आपका बहुत अच्छा है। धर्म और कर्म में भी आपका लगेगा, आपको अपने वंश पितरों से भी आशीर्वाद है, कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। देखिए कठिनाइयाँ तो रहती हैं, बट वो कठिनाइयाँ अब यूँ आप पार कर लेंगे और साथ आपके साथ चलेगा। अनुकूल दिन कौन से रहे? 18, 19, 20, 23, 24। प्रतिकूल दिन 2 रहे, 21 और 22। 21 और 22 को आपने करना क्या है? आपने ओम सूर्याय नमः बोल के काम पे निकल जाना है। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं 18 से 24 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर न्यूज़ डंका पे हाजिर हूँ। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। मनोवांछित जो भी है आपको 18-19 को पूरा होता दिखेगा। मनोवांछित क्या, जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं, जो आपके लिए अच्छा है, जो ईश्वर ने सोचा है वो। और तो और फाइनेंस के हिसाब से बढ़िया है, घर में भी हार्मनी रहेगी, हर तरीके से अच्छा है। खुशियाँ बांटिए, बांटने से बढ़ती है। और ये संतुलन आप बना के रखेंगे तो आप देखेंगे आपके कामकाज में और सब जगह में सुधार हो रहा है, आपका मन प्रसन्न है। 19-20 भी ऐसे ही चलते हैं तो इसके वजह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कर लीजिए, जितने काम करने हैं प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप काम करते हैं तो आपको मानसिक संतोष होता है। 20, 21, 22 में भी यह संतोष का लेवल बहुत अच्छा है। कठिन से कठिन समस्याएं सुलझा लेंगे। आप किसी के मंगल प्रसंग में भी शामिल भी हो सकते हैं, निर्णायक भी हो सकते हैं। तो युवा वर्ग के लिए तो बहुत अच्छा दिन है, सदुपयोग कर लें। बोलने का मतलब साफ है, समझ लीजिए। करियर की भी कोई योजना है, कर लीजिए, कामयाब होने के पूरे लक्षण हैं, तो इन लक्षण का फ़ायदा ले लें। 23 को देवपित्र अमावस्या है, 23 को मात्र फालतू के झंझटों से दूर रहें, क्योंकि इस वक्त आपका फाइनेंस भी जो आपको लगेगा गड़बड़ा रहा है, तो आपने राह भटके नहीं, बस अपने समय इतना फेवरेबल नहीं है, बैठे बिठाए किसी मुसीबत को मत मोल लें। इसी और सबसे बड़ी बात, ब्लेम गेम में मत जाएं, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता। गलती हुई है मानिए, आगे बढ़िए और किसी से मनवाने की ज़रूरत नहीं। वीक एंड जो है वो आपके लिए ऐसा ही है, थोड़ा सा और टाइम है। क्यों? क्योंकि गलत फहमी, गलत इन्फॉर्मेशन आपको तकलीफ़ दे सकती है। उससे काम की जगह पे, फैमिली में आपको मन मुटाव होगा। सबसे बड़ी बात, आलस्य आपके शरीर में बढ़ेगा, जिससे आपको कहीं मन नहीं लगे। तो आलस्य को कंट्रोल करना आपके हाथ में। अनुकूल दिन पूरा वीक, प्रतिकूल दिन लास्ट के 2 दिन।
तो ये 2 दिनों में आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ तुलसी को पानी देकर दिन की शुरुआत कीजिए। शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 18 से 24 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। सप्ताह की शुरुआत कोई अच्छी नहीं, ऑड है। ऑड यानी मतलब कि आपके मन जैसा नहीं होगा, यही ऑड है, इसलिए परेशान रहेंगे। तो परेशान क्यों रहेंगे? क्योंकि आपके मन जैसा नहीं, आपकी इच्छा जैसा नहीं हुआ। हम कह रहे हैं आपकी इच्छा छोड़िए, ईश्वर इच्छा बलवती। तो अनावश्यक खर्चे भी आ सकते हैं, तकलीफ होगी। तो आप तकलीफ मत करें, माने मत, क्योंकि अगले दिन 19-20 तो समय आपके लिए है। आपके मन में अब संतुष्टि का भाव लगेगा और कामकाज में मन लगा रहेगा। अच्छी अच्छी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। आईटी वालों के लिए तो बहुत 19-20-21 सुपर्ब दिन है। तो इन सुपर्ब दिन में आपने करना क्या है, आपने अंदर सोया हुआ जो वजूद है उसको जागृत कीजिए, आत्मविश्वास से काम कीजिए, काम में लग जाइए। अब व्यापारी, नौकरी पेशा और तो और गृहिणियों के लिए भी बढ़िया दिन है, शांति बनी रहेगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, भाग्य चमकेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छे दिन है। 21-22 को दिन अब सामान्य है, दैनिक काम आप संभाल लेंगे, मौसम का आनंद लेंगे। गर्मा गर्म बातें और गर्मा गर्म चीज़ें इन ठंडी के दिनों में आपको लाभ पहुंचाएंगी। और कुछ नहीं है तो अपने स्वभाव में गर्मजोशी रखिए, बहुत ही अच्छा है। और 23 तारीख को वीकेंड, 23-24 को अपने कोई हॉबी, शौक़ है पूरा कर लीजिए, कार्यक्रम बना लीजिए, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस होना ही चाहिए। क्योंकि पिछले दिन 22-23 जो गए हैं वो आपको काम में, पारिवारिक सहयोग में और तो और बिजनेस में बहुत अच्छे दिन हैं। आप फटाफट काम पूरे करेंगे, आपके कार्य को प्रसिद्धि मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा। वीकेंड में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी काम दिया गया उसमें आप गहराई तक जाते हैं तो गहराई पे जाना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा सोचना निर्णय को कमज़ोर कर देता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्योंकि 24 दिसंबर में आपको पीआर का समय है, आपको मंगल प्रसंग में शामिल होने का समय है और मान, नेम और फेम का समय है। तो जितना ज़्यादा लोगों में मिले जुले बढ़िया है। तो अनुकूल दिन सारे रहे, सिर्फ प्रतिकूल दिन वीक की शुरुआत आपने करना क्या है, 18 वीक की शुरुआत मतलब करने के लिए 17, 18, 19 किसी एक रात को तारे निहार लीजिए। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 18 से 24 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। वीक की शुरुआत एकदम डेयरिंगबाज है, सॉलिड। अब आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। बेरोजगार वगैरह हैं या काम पे अगले चरण में जाना चाहते हैं, सुंदर समय है। अच्छे अवसर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। किसी भी काम को या प्लानिंग को या योजना को अमल में लाने के लिए अति उत्तम दिन है। कई जगह से आपको रिसोर्सेस प्राप्त हो जाएंगे, यानी हेल्प प्राप्त हो जाएगी, नए कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और 19-20 थोड़ा समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। किस मामले में कि अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है या ट्रेड सीक्रेट है उसको बचा के रखना आपका काम है, वरना वो ओपन हो जाएगी और तो और आप नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, यानी कि थोड़ी पुरानी यादों में खो जाएंगे। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सिंहालोकन कब करता है सिंह? जब वो अपना काम कर लिया उसके बाद जाके करता है। बट ये आपका तो काम करने का टाइम है, तो काम पे ध्यान दीजिए, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि 21-22 को भी अब रास्ते उन्नति के खुल रहे हैं। थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़ है ना, समय पार कर लीजिए, उसके बाद में आप देखेंगे रुके हुए कार्य, खासकर विशेष कार्यों को आप संचालित करेंगे, आप समर्थ बन रहे हैं। सामाजिक राजनीतिक दायरे में भी आपको सहयोगियों की उपस्थिति उत्साहित करेगी, काम करने की प्रेरणा जागृत होगी। पढ़ाई में, प्रेमी जनों को, बिजनेस में, कंसल्टेंसी वालों को बहुत अच्छा समय है, इसका फ़ायदा ले लीजिए। क्योंकि आपके लिए 23-24 भी वीकेंड भी ध्यान रखना है कि आपको, लेकिन देखिए कांटों पे चल के ही फूल मिलते हैं, यानी आपको समय विपरीत, बट उस विपरीत नहीं है, लेकिन आपको जो रेगुलर बाधाएं आएंगी लेकिन आप उनको आसानी से पार कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त नेम फेम मिलेगा, यानी लोगों को आप इम्प्रेशन कर सकते हैं, चार्म आउट कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम तक पहुंचाएं। अति उत्तम समय है। सबसे अनुकूल दिन वीक के ये वीकेंड है, तो इस समय का फ़ायदा उठा लें। और प्रतिकूल दिन वैसे तो कुछ नहीं है, बीच में 2 दिन है, तो उस दिन आपने करना क्या है, उस दिन आपने हल्दी का टीका अपने माथे पे लगाकर आगे चलिए।
शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज डंका चैनल पर हाजिर हूँ 18 से 24 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, उत्तम फलकारी समय है। अब समय आपके फेवर में है तो क्या होगा, धन लाभ होगा, फायदा होगा, कहीं काम फंसा है वो होगा। सबसे बड़ी बात, आप में मन में खुशी और उमंग जागृत होगी। विद्यार्थी जनों को कामकाज, कंसल्टेंसी, जो भी जगह है, अपने काम में मन लगेगा। गृहिणियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अब समय, आगे का जो समय है वो थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको अगर बड़ी यात्रा पे जाना है तो अपने वाहन वगैरह का पहले से चेकिंग वगैरह करा लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको मेंटेनेंस पे ध्यान देना है उसी तारीख को, क्योंकि बेहतर है। 19 तारीख को सफला एकादशी है, 20 को स्वरूप द्वादशी है, तो ये दोनों दिन आपके लिए अति शुभ हैं। तो ये शुभ कैसे हैं? व्यवसाय में, कामकाज में, आप जो जो काम कर रहे हैं, चाहे गृहिणी घर में काम कर रही हैं, अच्छे दिन है। आप चतुराई से अच्छे काम निपटा लेंगे और वर्क लाइफ बैलेंस भी कर लेंगे। उन्नति के अवसर हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी सेहत आपको बहुत अच्छी लगेगी, रुपए पैसों की प्राप्ति होगी और तब आपको अगर सब तरह से पहली बार कहीं आशा की किरण भी नज़र आएगी, सफलता मिलेगी। काम में मुकरेंगे नहीं, बल्कि मुकरना नहीं है, सारे काम पूरे करने हैं। और तो और घर में कोई गुड न्यूज़ भी होगी और मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, खाई जाएंगी। आप अगर डायबिटीज़ है तो मत खाइएगा, ध्यान रखिए। 21 और 22 तारीख को अब समय सही नहीं है। समय सही किस लिए नहीं? अपने काम से काम करने के लिए अच्छा समय है, लेकिन अगर बाधा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आता है तो उसके लिए समय नहीं है, उसमें फंसे नहीं, वरना आप अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे। बिल्कुल वाद विवाद में जाए नहीं। कोई भी आपसे जानबूझ के अटके या जानबूझ के आपको परेशान करे तो भी आपको उससे नहीं, अपने पे संयम रखना है, अपनी भावनाओं पे संयम रखना है। अगर भावना को आपने जीत लिया तो आपने सब कुछ जीत लिया, क्योंकि अगली 23 तारीख तो आपके भाग्य के सितारे चमक रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी सुखमय माहौल है। बिना सोचे समझे आप देखेंगे कि काम अब निपट रहे हैं, दिक्कतें ख़त्म हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, अब आपका मन प्रसन्न रहेगा, पैसों की आवक भी बढ़ती रहेगी। आप ऊपर वाले के आशीर्वाद से श्रद्धावान हो जाएंगे, क्योंकि वीकेंड भी अति शुभ है। आपको हर तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा है। पूजा पाठ, कारोबार, सब जगह आपका मन लगेगा। और तो और, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई अगर आपसे गलत करता है तो आप कॉन्फिडेंस रखिए। आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रहेगा कि सब कुछ आप संभाल लेंगे। प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा, बने रहने दीजिए, निभा लीजिए। कार्य क्षेत्र में उन्नति रहेगी। तो सबसे अच्छे दिन कौन से रहे? वीक की शुरुआत और ये वीक का एंड। प्रतिकूल दिन 21 और 22 जो मैंने बताया, उस दिन आपने करना क्या है? आपने भगवान के सामने पानी रखकर रात को सोइए, सुबह उठकर पानी पी के चलिए काम पर। शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज डंका चैनल पर हाजिर हूँ 18 दिसंबर से 24 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, सफलता हासिल कर रहे हैं। हर तरीके से ऊपर से भाग्य आपका जोर मार रहा है। तो अब भाग्य जोर मार रहा है तो क्या, आपने बुद्धि और चतुराई से हर विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेना है। तो उसके लिए कर्म आपको करने हैं। अपने प्रति जितना है ध्यान काम पे लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा सुख संसाधन में अपना समय न बिताएं, क्योंकि ये जो समय है 19-20 भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नया काम भी अगर आप करना चाहते हैं, यानी नई प्लानिंग सोचना चाहते हैं या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अमल में लाने के लिए भी बहुत अच्छे दिन हैं। तो ये ध्यान रखना है। 20, 21, 22 भी ये पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। आपको वांछित सफलता मिलेगी। खासकर विदेशों से बहुत अच्छा संबंध है। विदेशी कनेक्शन को टपटपाइए और उनको देखिए, क्योंकि ये समय हर काम को आप संजीदगी और गंभीरता से निपटाएंगे ना, तो उतना ही फ़ायदा होगा। फ़ायदा आर्थिक रूप में होगा और भविष्य की दृष्टि से होगा। शेयर मार्केट वालों ने भी काम उसी तरीके से कर लेना है। बढ़िया समय है, क्योंकि उसके अगले दिन है ना, वो थोड़ा सा आपके लिए ऑड है। अब ऑड में करना क्या होता है? अपने काम से काम रखना होता है, अपना विश्वास अपने आप पे रखना, आत्मविश्वास को खोने दोने नहीं देना है और वाद विवाद में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, वरना आपको
तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। क्योंकि ये 23 वीकेंड जो 23-24 है, ये जल्दबाजी में तो कोई निर्णय न लें, न नया काम करें। इन्वेस्टमेंट में भी आपको ध्यान रखना है, वरना आगे आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको लगेगा शत्रु आपके विरुद्ध सक्रिय है और कोई आपका कान भी भर सकता है। आपको अनुभव अगर कड़वे होते हैं तो कड़वा घूंट पी लीजिए। कहते हैं 2 घूंट सबसे अच्छे, गुस्से का और संयम का। सबसे अनुकूल दिन पूरा वीक, प्रतिकूल दिन लास्ट के 2। तो ये 2 दिन आपने करना क्या है? आपने सिर्फ नीले कपड़े पहनना नहीं है, बाकी सब कुछ करें। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 18 से 24 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। 18 तारीख कोई फेवरेबल नहीं है, ऑड है समझ, जैसा वीकेंड गया था। लेकिन ध्यान रखना है, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं उत्पन्न होनी है। मतभेद हैं तो मतभेद, लेट अस अग्री ऑन वी आर डिसएग्री, इस बात को सूत्र बना लीजिए। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप ही काम बिगाड़ देंगे या उलझ जाएंगे, ऐसा कोई काम नहीं करना है। क्योंकि 19-20 तो आपके लिए फेवरेबल है, भाग्य साथ दे रहा है, कार्य क्षेत्र में तरक्की है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। हाँ, खर्चा तो होगा, तो खर्चा सही जगह पे होगा, उससे आपको संतुष्टि होगी। और तो और अब आपको चारों तरफ से मदद भी मिल रही है। वेल विशर, मित्र, आपके जो भी हैं सब आपको हेल्प कर रहे हैं। 19-20-21 बुद्धि और विवेक से हर्ष जितने सामान काम है आप निपटाने में सक्षम रहेंगे, मुकाबला करेंगे। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बनी रहेगी, बल्कि रुचि और कामकाज में तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। तो इसके लिए अभी से हम बधाई दे रहे हैं, चाहे वो कामकाज बिजनेस का हो, नौकरी हो, जो भी आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र में, क्योंकि 21-22 भी समय बढ़िया है। मैं वापस कह रहा हूँ, विदेशी कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। तो विदेशी कंपनियाँ, विदेशी लोग और विदेश से संबंधित कार्य करें, कोशिश करते रहें, क्योंकि आपकी कोशिश कामयाब होगी। और तो और 20 और 22 और 23 को टेक्निकल लोग जो हैं, इवन स्त्री वर्ग भी जो घर में काम करती है, हर एक को काम करने में मज़ा आएगा और ये काम आप एंजॉय करेंगे। और आप देखेंगे वीकेंड 24 तारीख भी आपको सकारात्मक लेके आई ये दिन। आप सारे पहलुओं पर ध्यान देंगे और यह समय अनुकूल है। तो क्या करना है? हो सके उतना ज़्यादा काम करना है। उत्साह और मनोबल बढ़ेगा ना, तो उसका फ़ायदा अपने काम में डालें। महत्वपूर्ण कार्यों में विजयश्री मिलेगी। आपके जो भी कामकाज वाद विवाद के रुके हुए हैं कर लीजिए। आपके तो कोई प्रतिकूल दिन इसमें नहीं है। सारा का पूरा वीक आपके लिए अनुकूल है। सिर्फ शुरू का एक 18 तारीख छोड़ के 18 तारीख को आपने करना क्या है? आपने एक फूल भगवान को रखकर अपने काम पर चलिए। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 18 से 24 दिसंबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पर वीक की शुरुआत बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी, जैसे पिछले वीकेंड की थी। अब आपको काम करने में मज़ा आएगा। आपका हाथ भी ढीला रहेगा, यानी आप लोगों को मदद भी करोगे और आपके संपर्क से लाभदायी योजना बनाते रहोगे, उसमें सफल होंगे। अब कहने का मतलब 19 को सफला एकादशी, 20 को स्वरूप द्वादशी है, तो 19 को 20 को आप थोड़े इमोशनल हो जाएंगे, चलते फिरते किसी से नोक झोंक हो सकती है। और तो और अपने परिवार में भी डिसहार्मनी नहीं आने देना आपका काम है। यात्रा टाल दीजिए, क्योंकि यात्रा थोड़ी कंफर्टेबल नहीं होगी। कार्यों के प्रति आप असंतुष्ट रहेंगे। असंतुष्टता से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ठीक है, ईश्वर इच्छा मानकर आगे बढ़ें। किसी भी झंझट या विवाद में न जाएं। तू मैं से स्थिति बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ लग जाएगी। अपनी एनर्जी ठीक जगह पे लगाएं, यानी अपने जो काम और संबंध उनको सुधारने में लगाएं, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आगे के दिन तो आपके लिए बहुत सौभाग्य और श्रेष्ठता भरे। 21, 22, 23 को आप देखेंगे कि बहुत अच्छा कुछ शुभ समाचार मिल रहा है। आप मांगलिक कार्यों में भी शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मानसिक संकोच अब नष्ट हो रहा है। आपका निर्विकार होकर दिल, हृदय अब काम में लग रहा है, सकारात्मक काम में लग रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? 21 और 20 भी आपके सुखों को बढ़ाने वाला होगा। सुख, काम करने के बाद में जो सेटिस्फैक्शन होता है वो सुख होता है। सुख यानी मैं वो लोलुपता नहीं बोलूँगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से अच्छा है।
क्योंकि 23-24 भी अच्छा है। आप नया काम कर सकते हैं, कुछ खरीदारी करनी है वो भी कर सकते हैं, भाग दौड़ और हलचल पूर्ण रहेगा, लेकिन आप अपने आप को फील गुड के एक अलग लेवल पे पाओगे। आपका परीक्षण आपको अवसर और सुअवसर में बदलने के लिए इंतज़ार कर रहा है। तो अनुकूल दिन तकरीबन सारे 2 छोड़ के 19-20 तारीख जो थोड़े ऑड हैं, उस दिन करना क्या है, उस दिन आपने हल्दी का टीका अपने माथे पे लगाकर काम पर चलिए। शुभम भवतु।